अगर आपने 2021 और 2022 के शुरू में बिल्डर से घर खरीदा है, अगर आप बायर हैं, अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं जिन्होंने घर बेचे प्री कंस्ट्रक्शन में, और अगर आप मॉर्गेज एजेंट हैं जो कि मॉर्गेजेस का अरेंज कर रहे हैं, तो मेरा ये प्रोग्राम जरूर देखें और आए मिलके आवाज बुलंद करें, मिलके एक आवाज उठाएं अपने बायर्स के लिए। आपके बायर ने आप बायर हैं और आपने 2021 और 2022 में अगर घर खरीदा है और उसकी क्लोजिंग में अब आप उसकी क्लोजिंग की मुसीबत में पड़ गए, क्लोजिंग की मुसीबत में आप क्यों पड़े हैं, मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूं। जो क्लोजिंग की जो नोट्स है मेरे, 3 फैक्टर हैं उसमें। हाई इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। नंबर 2, घरों की गिरती हुई मुसलसल की घरों की गिरती हुई कीमतें। और नंबर 3 है फेडरल गवर्नमेंट के जो मॉर्गेज रूल्स हैं, स्ट्रिक्टर मॉर्गेज रूल्स जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। ये तीनों चीजें मिलके जिन लोगों ने बिल्डर से घर लिए थे उनके लिए एक अजीब समा क्रिएट कर दिया, एक अजीब मुश्किल क्रिएट कर दी है। और इस मुश्किल वक्त में तमाम लोगों को मिलके आवाज उठानी होगी ताकि ये बिल्डर से जिन लोगों ने घर लिए हैं वो सो तो सकें, वो सुकून की नींद में गुजारा तो कर सकें। किसी वजह से भी लिए, इसीलिए बात ही होती है कि जब भी फैसला करें बड़ा सोच समझ करें। इन्वेस्टमेंट में या रियल स्टेट में जज्बाती फैसले काम नहीं देते। हर शख्स जो भागा फिर रहा था कि जी मैंने बिल्डर से घर लेना है, किसी कीमत पे भी लेना है, बिल्डर 1.9 का बेच रहा है, 1.2 पॉइंट कुछ का बेच रहा है, आप घर ले लें। अब मुसीबत क्या हो गई, ये 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताए, कौन से फैक्टर बताए? रेजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट रोज ऊपर जा रहे हैं। अगले महीने फिर बैंक ऑफ कनाडा ने अनाउंस करना है इंटरेस्ट रेट का। होम घरों की कीमती हुई कीमतें और स्टिकर फेडरल गवर्नमेंट रूल्स जो हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम भी सुन लीजिए, आप इस प्रोग्राम को बड़े गौर से आखिर तक देखिएगा। प्रोग्राम सुन लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि जो फाइनेंसिंग में जो मुश्किल पेश आ रही है वो असल वो प्रॉब्लम वो है। बैंक ने अप्रेजल करानी है, बैंक अप्रेजल जो है 2.5-3 लाख डॉलर कम कर रहा है। एक शख्स ने 1.8 मिलियन का घर लिया और फर्स्ट टाइम होम बायर था, और जब उसने अप्रेजल कराई तो उसकी अप्रेजल जो है वो 3 लाख डॉलर कम की उसकी, और बैंक ने उसको 3 लाख डॉलर कम की ऑफर की, मॉर्गेज की, फाइनेंसिंग की। हालांकि उसको प्री अप्रूव्ड किया हुआ था उससे पहले, लेकिन जब एक्चुअल बारी आई तो 3 लाख डॉलर की उन्होंने कहा कि हम करेंगे। और ऑन टॉप ऑफ उसके ऊपर भी जो ऑन टॉप ऑफ दैट प्रॉब्लम, जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो सडन एकदम अचानक जो रियल स्टेट का टर्न डाउन आया, जो प्राइसेस कम हुए, उसमें बैंकों का भी तो कोई कसूर नहीं है, तो पॉलिसी बनाने वालों का कसूर है ना। पॉलिसी किस तरह बनाएंगे आप? या तो बैंकों को साथ बनाए, बैंक ऑफ कनाडा साथ बैठे, फेडरल गवर्नमेंट साथ बैठे, बिल्डर्स साथ बैठे, उनको बैठाया जाए साथ में, इस मसले का कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। वो जो एकदम जो डाउन टर्न आया घरों की कीमतों में, उसने 2-3 लाख का जो डाउन टर्न किया, और उसके उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया गया, उसकी वजह से जो मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट की ऑफर की जा रही है वो 7% की जा रही है, 6.5% की जा रही है। हालांकि उन लोगों ने जो घर बिल्डर से लिए थे 2021 के आखिर में और 2022 के शुरू में, वो इस उम्मीद पे लिए थे कि उनको 1.5, 1.4, 1.2 पॉइंट कुछ इस तरह का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा और दे कैन अफोर्ड। हर बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो अपना वीएन इस्तेमाल करता है, और वीएन उस जमाने के मुताबिक, उस हालात के मुताबिक होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि वीएन गलत इस्तेमाल हुआ,
फैसला भी मैं ये नहीं कहता गलत हुआ, जरूर बिल्डर से घर लेना चाहिए, लेकिन अब हुआ ये है कि जो बदकिस्मती से जो इकोनॉमिक सर्कल में जो चेंज आई, उस चेंज ने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो बायर जिन्होंने बिल्डर से घर लिए हैं वो क्या करें, किधर जाएं। अब ये सारी चीजें मिल मिला के जो है ये अजीबोगरीब सिचुएशन बन गई है। एवरेज कैनेडियन हाउस प्राइस जो है डिक्लाइन हुई है, नवंबर की अगर आप फिगर लें तो एवरेज प्राइस होगी है 632,000 अप्रोक्सीमेट। इसमें टाउन हाउसेज वगैरह सारा कुछ शामिल। इन्वेस्टर जब हाई इंटरेस्ट रेट हो गए, इन्वेस्टर जो है टोरंटो कॉन्डो मार्केट से बाहर निकल गए। अब वो इन्वेस्टर भी जो है वो टोरंटो कॉन्डो मार्केट तो उनके लिए अनअफोर्डेबल हो गई। कई लोग कहते हैं सर 3 3 दिन हम सोए नहीं, हमें 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 सोने का मौका नहीं मिला, हम सो नहीं सके 3 दिन। क्यों नहीं सो सके? कि दे वर नॉट एबल टू ईट, परेशानी की वजह से। वी वर नॉट एबल टू रेस्ट, कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं एक बंदे ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि अगर मैं लॉटरी भी खरीद लूं तो फिर भी मैं घर की क्लोजिंग नहीं करा सकता। अब इसका क्या हाल है? इसका हल एक तो ये है कि जी बिल्डर्स को कहा जाए कि वो अपनी क्लोजिंग एक्सटेंड करें 1 2 साल के लिए, ताकि लोग सुकून का सांस ले सकें। अब बिल्डर क्लोजिंग एक्सटेंड करने पे तैयार नहीं है। बिल्डर से आपने घर लिया है, फर्ज करें आप बिल्डर को, बिल्डर आप कहते हैं जी मैं क्लोजिंग नहीं कराता, मेरी जान छोड़ दे, मगर इसका जो अगर अगर लीगल साइड पे जाएं तो पता ये लगेगा कि बिल्डर जो है वो आपके पीछे आ सकता है। अपनी कॉस्ट डिफरेंस, आप जिस प्राइस पे आपने घर लिया और जिस प्राइस से आप बिल्डर बेचेगा, उसका डिफरेंस कवर करने के लिए लॉ ये कहता है कि बिल्डर आपके पीछे आ सकता है, आपको सू कर सकता है। ये एक और मुसीबत खड़ी होगी। ऑल कॉस्ट लॉस एंड डैमेजेस अगर बिल्डर सफर करता है और रिजल्ट फेलियर टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, क्लाइंट के फेलियर का, तो वो उसके पीछे आ सकता है। इन तमाम चीजों का हल अब क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। ना बैंक ऑफ कनाडा को समझ आ रही है, ना बिल्डर्स को समझ आ रही है, ना बायर्स को समझ आ रही है, ना गवर्नमेंट इसमें कोई एक्टिव रोल प्ले करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को चाहिए बैंक ऑफ कनाडा के साथ बैठे, बिल्डर्स के साथ बैठे, बैंकों के साथ बैठे, कोई ऐसा कानून पास करें कि क्लोजिंग एक्सटेंड करें, लेकिन उसमें अगर बिल्डर का लॉस होगा तो वो जाहिर लॉस भी क्लेम करेंगे। सो बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन है। एक ये रिस्क होता है जब हाई मार्केट जो है वो कहते हैं कि हॉट हाउसिंग मार्केट में बिल्डर्स, हॉट जब मार्केट हो जाती है, जैसे 2021 के 2022 के आखिर में हॉट मार्केट थी, तो वो उस हॉट मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क होता है बिल्डर से घर लेना। और लोगों ने रिस्क लिया और पैसे भी कमाए। मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं कमाए, कमाए होंगे और अभी भी कमाएंगे। आगे ये इकोनॉमिक सर्कल हमेशा तो इस तरह नहीं रहना। एक उम्मीद होती है कि क्लोजिंग हो जाए, लेकिन क्लोजिंग की शर्तों को ईज करना पड़ेगा। बैंक को थोड़ी सी फरागदिली दिखानी पड़ेगी, या गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा कि वो लोगों को मॉर्गेज दें, फाइनेंसिंग तो देना। अफोर्डेबिलिटी तो एक बात की बात, और अफोर्डेबिलिटी है जिन लोगों की मॉर्गेज 3,000 थी उनकी 6,000 हो गई, जिनकी 4,000 थी उनकी 7,000 हो गई। तो वो भी तो फैक्टर अपने जेहन में रखे ना कि कहाँ 2% इंटरेस्टेड और कहाँ 6.5% इंटरेस्टेड, 3 गुना फर्क। ये सारी चीजें मिल मिला के मेरी आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप आवाज नहीं उठाएं, अगर गवर्नमेंट को लेटर लिखें, अपने एमपीज को लेटर लिखें, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एमपी भी हैं उनको लेटर लिखें, उनको बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम सब रिलेटर्स को मिलके थोड़ा सा एक एफर्ट करनी पड़ेगी, मॉर्गेज ब्रोकर्स को एफर्ट करनी पड़ेगी। शायद गवर्नमेंट सुने, शायद गवर्नमेंट ऐसे कानून निकाले। बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं, दे आर वेरी वाइज पीपल, economic people, they can find out any kind of solution for this situation. While the builders are not listening to the public, builders may listen to the federal government. So federal government should step in, और उसको थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए कि अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, इसको किस तरह कंट्रोल करना।
इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? दिस इज द जॉब ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफ कैनेडा to ease the conditions for rising interest rates. That's okay. For falling home prices, कोई कंट्रोल नहीं है उस पे. फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स पे अलबत्ता कंट्रोल है कि उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको रिलैक्स करें, बैंकों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दें कि फराग दिली का मुजाहरा करें. Banks should finance in a very courteous way, बड़े जालमाना तरीके से नहीं. तो मैं आप तमाम लोगों को ये कहता हूँ कि आइए मिलके इस पे आवाज उठाएं, ईमेल्स करें और फेडरल गवर्नमेंट को सारी सिचुएशन बताएं. शायद हमारी आवाज उठाने से बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भला हो जाए, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम होम बायर जिन्होंने कर लिए थे उनका भला हो जाए. और आखिर में सिर्फ कहना तो मेरा नाम आपको पता है इरफान मलिक है. ये एपिसोड 9 है मेरे शो का, इरफान बाबा शो का एपिसोड 9 भी समझ लीजिए इसको. ये स्पेशली मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा लोगों की फरमाइश पे. अगर आपको फाइनेंसिंग में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, अगर आपको रियल स्टेट में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, मैं ब्रोकर हूँ नीमंस गोल्ड में और मैं मॉर्गेज एजेंट भी हूँ. मेरे पास प्राइवेट लैंडर्स भी हैं. अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 4168906601. मगर मैं आप तमाम दोस्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी आइए मिलके एक आवाज उठाएं और लोगों की मुश्किलात हल करने की कोशिश करें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.